जय श्री महाकाल दोस्तों। मैं रोहित सक्सेना स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ओजस जी पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोटी की। रोटी हिंदू संस्कृति में, हमारे हिंदुस्तान में, जैसे कि लगभग सभी घरों में एक रिवाज है या एक प्रथा है कि पहली रोटी गाय को खिलाई जाए, कुत्ते को खिलाई जाए, कौवों को खिलाई जाए। इस तरीके का रिवाज है ताकि हमारे घर में सुख समृद्धि बनी रहे, को किसी भी बुरी नज़र से हमारी और हमारे घर परिवार में रहने वाले सदस्यों की रक्षा होती रहे। तो इसके लिए हम अक्सर ये उपाय करते हैं, लगभग सभी घरों में किए जाते हैं। तो दोस्तों, इनको किस प्रकार से करने पे ये ज़्यादा अच्छा परिणाम हमें प्राप्त होगा वो आज हम जानते हैं। तो रोटी जैसे कि हम बनाते हैं और गाय को खिलाते हैं, दिन के हिसाब से अगर आप जो रोटियां बनाते हैं, तो सोमवार को अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो आपको दूध के साथ गाय को वो रोटी देना ज़्यादा उचित है। दूध में मिला के गाय को रोटी खिलाइए। मंगलवार को अगर आप रोटी खिला रहे हैं तो वही रोटी गाय को आप गुड़ के साथ खिलाइए। बुधवार को अगर खिला रहे हैं तो आपको दूरवा चढ़ती है गणेश जी को, वो दूरवा मिला के एक रोटी बनाइए, वो गाय को खिलाइए। ऐसे ही गुरुवार को आप हल्दी मिला के रोटी बनाइए, उसे गाय को खिलाइए। शुक्रवार को आप कच्चे चावल ले लीजिए, थोड़े से एक रोटी के आटे में उसको मिला के उसकी रोटी बनाइए, वो खिलाइए। शनिवार को मीठा तेल रहता है, मीठे तेल में लगा के आप रोटी को खिलाइए। और रविवार को कच्चे गेहूँ आप अलग से ले लीजिए, रोटी की जो आटे की आप लोई बनाते हैं उसमें मिलाइए, उससे रोटी बना के गाय को खिलाइए। तो ये 7 दिन रोटी आपको इस प्रकार से खिलाना है ताकि इसका अधिक से अधिक अच्छा परिणाम आपको मिल सके। और इसी तरीके से आप कुत्तों को जब रोटी खिलाते हैं तो कुत्तों को रोटी खिलाते समय ये चीज़ ध्यान रखें कि आपके घर की कोई भी समस्या हो, या आपका ऐसा कोई काम जो नहीं बन रहा हो, या आपके शत्रुओं की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई हो जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हों, इन सब के निवारण के लिए विशेष रूप से गुरुवार, शनिवार और रविवार, ये 3 दिन कुत्तों को रोटी आप ज़रूर खिलाएं। रोटी खिलाते वक्त आप जब रोटी हाथ में लीजिए और तेल ले लीजिए, एक कटोरी में तेल ले लीजिए, उसमें अपने हाथ की ये दोनों उंगलियां, तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों उंगलियों को तेल में आप डालिए। उसके बाद जब उंगलियों में तेल लग जाए तो रोटी में उसको आपको एक सिरे से हाथ रख के एक लाइन पूरी ऐसी खींच देनी है, पैरेलल। ये इस प्रकार से रोटी आप तेल की लाइन खींच के कुत्ते को खिलाइए, इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। कुत्तों को आखिरी रोटी दी जाती है, वशीकरण के लिए इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। आखिरी रोटी में अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी को अपने वश में करना है तो कोशिश कीजिए कि प्याज के रस से उस व्यक्ति का नाम लिखिए, उसे आप कुत्ते को खिलाइए। अगर आप पक्षियों को या चिड़ियों को रोटी खिला रहे हैं तो ध्यान रखिए दोस्तों, रोटी को आपको बहुत बारीक छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। टुकड़े कर लेने के बाद उसमें आप शक्कर मिला दीजिए। शक्कर मिलाने के बाद उसको आप चींटियों के बिल के पास डाल दीजिए, बहुत बारीक टुकड़े करके चींटियों के बिल के पास डालिए। ये प्रभाव विशेष रूप से शुक्रवार को सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। ऐसे ही अगर आप कौवों को रोटी डालते हैं तो कौवों को रोटी डालने के लिए एक रोटी उनके लिए अलग से बनाइए। एक रोटी जो आप उनके लिए अलग से बनाएंगे उसमें आपके पास जितनी से जितनी ज़्यादा प्रकार की दालें हो सकती हैं, जिसमें उड़द का होना बहुत महत्वपूर्ण है। उड़द हो गई, मसूर हो गई, तुअर हो गई, चना हो गई, ये सारी दालों का थोड़ा थोड़ा भाग लेके आप रोटी लोई बना लीजिए, उससे आप रोटी बनाइए, फिर वो आप कौवों को खिलाइए। तो इसका आपको परिणाम तुरंत भी मिलेगा और बहुत शुभ परिणाम मिलेगा। इसी प्रकार से दुश्मन के लिए शनिवार को रोटी जो आप बनाएं वो तेल में बनाएं, उसको तेल में तल लें और प्याज का रस लीजिए। प्याज के रस से अपनी तर्जनी उंगली से शत्रु का नाम लिखिए। शत्रु का नाम लिखने के बाद थोड़ी सी उड़द दाल भी बनाइए दोस्तों, या तो उड़द दाल बना लीजिए। उड़द दाल
का जैसे भजिए बनाते हैं, मंगोड़े बनाते हैं, उस तरीके का आप कुछ बना के वो रोटी के साथ आप कुत्ते को दीजिए। तो ये कुछ ऐसे उपाय हैं दोस्तों जो रोटी के माध्यम से ही आप अपने घर में बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारी दुर्घटनाओं को होने से रोक सकते हैं और शुभ परिणाम पा सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके घर में परिवार में किसी को नज़र लग गई हो, चाहे वो बच्चा हो चाहे बड़ा हो, तो जो रोटी हम बना लेते हैं पूरी रोटियां जब हम बना के किसी डब्बे में रखते हैं, टोकनी में रखते हैं, तो उसमें से दूसरे नंबर की रोटी आप उठाइए। जी हाँ, दूसरे नंबर की रोटी उठाइए और जिसको भी नज़र लगी हुई है उसका नाम दूध से उस रोटी पे लिखिए। दूध से उस रोटी पे लिखने के बाद उसके ऊपर से 3 बार 7 बार आप उसारा कर दीजिए, उतार लीजिए, सीधा उतारना है आपको, और वो रोटी आप कुत्ते को खिला दीजिए। कोई भी नज़र लगी होगी वो तुरंत ख़त्म हो जाती है। ऐसे ही अगर विवाह नहीं हो पा रहा है, विवाह योग कन्या है या कोई भी लड़का है उसका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो आपको 6वें नंबर की रोटी, उसी डब्बे में से 6वें नंबर की रोटी जिसका विवाह नहीं हो रहा है वो व्यक्ति खुद उठाए, उस पे रोटी पे हल्दी लगाए। अब हल्दी थोड़ा सा शक्कर का पानी बना के मिला ले, उससे लगाए और वो रोटी गाय को खिलाए। तो विवाह के चांस बहुत जल्दी बनने लगते हैं। लेकिन ये उपाय कम से कम आपको 41 दिन करना चाहिए, तब आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो रोटी के ये उपाय हैं दोस्तों, टोटके हैं जिनको करके आप काफ़ी हद तक शुभ परिणाम पा सकते हैं और अपने घर में बरकत पा सकते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। जय श्री राम।